हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 पाथवे चैप्टर 3 नीड ऑफ साइलेंस का एक्सप्लेन करवा दिया है मैंने। हम एक्सरसाइज करवा रहे हूँ। लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, टू ऑथर नॉइज इज़ अ ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ में ये क्या है? सबसे बड़ा बैन मतलब श्राप है। द नॉइजेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ आर चिल्ड्रन इन क्लासरूम। सबसे ज़्यादा शोर करने वाले क्रिएचर अर्थ में कौन है? जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे रहते हैं वो ज़्यादा शोर करते हैं, तो चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। द ऑथर ड्रेड ऑफ लिविंग नेक्स्ट टू द मैन ओनिंग आ। तो किससे परेशान हो गया था ऑथर? जो मोटरसाइकिल चला रहा था। वंस द ऑथर अबंडन अ वेरी कंफर्टेबल, अकेला वेरी कंफर्टेबल घर में बैठा था, बिकॉज ऑफ हिज नेबर रेडियो। मतलब वो क्या हो गया? अपने नेबर की रेडियो की वजह से। द मोस्ट वनरेबल पोर्शन ऑफ ह्यूमन बींग आर। सबसे खराब पोर्शन है ह्यूमन बींग का क्या? हिज ईयर, उनके कान। दीज आर नंबर ऑफ इशू विच इफ़ेक्ट आवर लाइफ। बहुत सारे इशू हैं जो हमारी लाइफ्स को इफ़ेक्ट करते हैं। नॉइज़ इज़ अ ग्रेटेस्ट बैन ऑफ द। सबसे बड़ा श्राप है मॉडर्न लाइफ का नॉइज़। आई नोटिस टू हॉकर प्लांटेन सेलर कमिंग इन द सेम कम्युनिटी। सेम कम्युनिटी के लिए प्लांटेन सेलर दोनों एक दूसरे की तरफ से आ रहे थे। आई विजिट अ गोल्ड माइन सम ईयर अगो। कुछ साल पहले मैंने सोने की खदान में गया। बट नथिंग अकर्ड अलॉन्ग दिस दोज हैप्पी लाइन। कुछ भी नहीं मिला उस हैप्पी लाइन की वजह से। आंसर द कोल। फर्स्ट वाला है, डू यू थिंक नॉइज इज़ द ओनली बैन इन मॉडर्न लाइफ और दे आर मोर थिंग विच कैन बी कॉल्ड बैन। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम श्राप बोल सकते हैं। इफ़ यस, अगर हाँ है, नेम सम अदर थिंग एज वेल। नाम बताओ उन चीज़ों का। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द इफेक्ट इन ब्रीफ। ब्रीफ में उनका इफेक्ट बताओ। देयर आर मोर थिंग विच कैन बी कॉल्ड बैन। बहुत सारी चीज़ों को अपन श्राप बोल सकते हैं। अननेसेसरी नॉइज़, बिना मतलब की शोर, लाइक फायर क्रैकर, बे मतलब बम फोड़ते हैं लोग। डीजे साउंड, डीजे साउंड होता है मैरिज में। इट इफ़ेक्ट ऑन स्टडी, ये इफेक्ट स्टडी में भी इफ़ेक्ट करता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बे मतलब आधी आधी रात तक लोग वहाँ गाने चलते हैं, 15-15, 20-20 दिन तक। कहीं शादियाँ होती हैं तो डिस्ट्रैक्ट पीपल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनके काम से। एंड क्रिएट पॉल्यूशन भी होता है उससे। एंड इफेक्ट ऑन आर ईयर्स, अपने ईयर्स में भी उसका इफेक्ट होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से बजते हैं तो अपने कान भी सुन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू अप्रूव द ऑथर सजेशन टू इंट्रोड्यूस अ पीरियड ऑफ साइलेंस, वाई और वाई नोट। क्या तुम मानते हो ऑथर का सजेशन पीरियड ऑफ साइलेंस जो बताया है, और क्यों नहीं, बताओ। द ऑथर सजेशन टू इंट्रोड्यूस अ पीरियड फॉर साइलेंस के लिए समय, बिकॉज दिस मोटिवेट स्टूडेंट। इससे क्या होगा? ये मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को कीप साइलेंस ऑन देयर क्लास, अपनी क्लास में साइलेंस बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, टू व्हाट डज द ऑथर एट्रीब्यूट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांटेन हॉकर। क्या ऑथर ने एट्रीब्यूट किया था प्लांटेन हॉकर मतलब बढ़ाने के लिए? द ऑथर एट्रीब्यूट ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड का नाम कैंपेन नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। हैज़ बाउच ओनली मोर प्लांटेन, और प्लांटेन करने के लिए। फॉर वॉट रीज़न द ऑथर ड्रेड अ नेबर हु ओन्स अ मोटरसाइकिल। क्या कारण था कि ऑथर डर जाता था नेबर से जिसकी मोटरसाइकिल थी? When the motorcycle start out, जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती था, एगिटेशन ही क्रिएट लास्ट हाफ एन आवर। मतलब वो आधे घंटे तक वो बस एगिटेशन करता था। इवन आफ्टर द मशीन इटसेल्फ हैज़ गॉन आउट ऑफ साइट, ये जब तक कि मशीन खुद से चली ना जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड ऑथर्स नेबर सक्सीड इन मेकिंग हिम अबेंडन हिज कंफर्टेबल हाउस। कैसे जो ऑथर का नेबर है वो सक्सेस हो जाता था, उसे अकेला कर देता था हिज कंफर्टेबल हाउस में। द ऑथर abandoned a very comfortable house once because of neighbor who switch off on his radio। अपना रेडियो सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग एट 5 बजे हर सुबह वो रेडियो चालू कर लेता है, स्विच ऑन कर लेता है। लॉन्ग बिफोर इवन द गेट वर अनलॉक, तब तो गेट भी अनलॉक रहता है। इन रेडियो स्टेशन का गेट भी अनलॉक रहता है लेकिन वो चालू कर लेता है।
डी क्वेश्चन, ऑन द बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट कंप्लीट द योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में ये सेंटेंस आगे बढ़ाना है। वी कैन कॉल दिस एज ऑफ नॉइजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री, अपन कह सकते हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे नॉइजेस्ट एज है, बिकॉज क्योंकि वी आर इन हैप्पी, जब हम हैप्पी रहते हैं, फेस्टिवल मूड में रहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो ये नॉइज़ हो, कुछ ना कुछ शोर शराबा करते हैं, हैप्पी, किसी का बर्थडे हुआ, किसी की शादी हुई, कुछ भी हुआ, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ही देना है किसी चीज़ का, तो उसमें भी नॉइज़ का लोग करते हैं नॉइज़ ऑल द टाइम। द स्कूल टीचर हैज़ ऑर्डर साइलेंस साइलेंस बट चिल्ड्रन मेक नॉइज़, स्कूल टीचर बोलता है चुप रहो, लेकिन बच्चे फिर भी नॉइज़ करते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इधर भी फुल स्टॉप। A plantain hawker make it impossible for a person to bark in a street to sell plantain। ये plantain hawker जो रहते हैं, सड़क पे काम करते हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि बिना चिल्लाए वो अपनी चीज़ें बेच पाए। ठीक है, प्लैंटेन मतलब केले जैसा एक फल है वो। फॉर द ऑथर द मोस्ट डिफाइनिंग प्लेस ऑन द अर्थ इज़ गोल्ड फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा मतलब डिफाइनिंग, जहाँ पे कान ऐसे सुन्न हो जाते हैं, डिफाइनिंग प्लेस कौन सी फैक्ट्री है? गोल्ड फैक्ट्री। बिकॉज द नॉइज़ ऑफ मशीनरी, उसकी जो मशीन की जो नॉइज़ है इज़ ऑलवेज हाई, बहुत तेज़ रहती है और वो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम द ऑथर फील दैट गॉड हु कंस्ट्रक्ट द ह्यूमन, कभी कभी ऑथर को लगता है कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी बनाई, सीम टू हैव बिकम अ वेरी व्हेन ही कम टू द ईयर, मतलब उसे ऐसा लगता है कि क्यों बनाई, और जब वो उसके कानों के पास आती है। ग्रामर टाइम में इसमें अपोजिट मीनिंग लिखनी है। मॉरस मतलब सैड होता है, तो हैप्पी। अनफेवरेबल का फेवरेबल। हार्श स्पोकन मतलब बेकार, जो कड़क बोलता है, तो सॉफ्ट स्पोकन। पीस का वॉर। मिल्ड का इंटेंस। बोन मतलब आशीर्वाद देना, तो बैन मतलब शराब। लाउडेस्ट मतलब तेज। सॉफ्टली। फॉन्ट मतलब सामने, तो बैक यानी पीछे। अनकंफर्टेबल का कंफर्टेबल, और लॉक का अनलॉक। स्क्रीनशॉट लेने वाली। क्वेश्चन नंबर 20, हम इनकी मीनिंग का मैच करना। एडवर्टाइज मतलब टू प्रमोट, पब्लिसिटी, किसी चीज़ को प्रमोट करना हो, तो ये फर्स्ट वाला है। एब्सोल्यूट इक्विपमेंट यूज टू ट्रांसमिट रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। एग्जिस्टेंस फैक्ट और मैनर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग वाला। साइनाइड क्या होता है? एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। जोन क्या होता है? एरिया हैविंग पर्टिकुलर, कोई एरिया की बात कर रहे हो। पर्पस एंड ट्रांसमीटर कंप्लीट। कमोडिटी मतलब होता है आर्टिकल ऑफ ट्रेड कर रहा हो किसी, स्पेशली आ रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है ना, उसको कमोडिटी कहते हैं। पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में करना है। टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव, अब हैव किस में आता है? हाँ चुप हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो राइजन हो जाएगा। राइजन बाय 3 to 4 डिग्री सेल्सियस ग्लेशियर हैव, अब फिर हैव आ गया, यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जो बिगन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिगन, BEGUN, बिगन टू मेल्ट। फिर रिवर आर, अब आर आ गया है, तो आर आ गया मतलब हाँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, तो आर लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में वर्ब के साथ ING लगता है, तो ये क्या है? गेट, तो गेट के साथ ING, गेटिंग लग गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल इज़, अब इज़ आ गया है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो गो, फिर वर्ब के साथ ING, गोइंग अप स्टेडली। साइंटिस्ट से इफ़ अ ट्री हैड नॉट, अब हैड आ गया यानी पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन कट डाउन। ठीक है। दिस वुड नॉट बी हैव, अब हैव आ गया। ठीक है, तो हैव के साथ क्या हो जाएगा? हैव क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? हैपन्स। ठीक है। वी शुड ग्रो मोर ट्री, हमें और पेड़ उगाना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस था, तो इसे नॉट कट देम डाउन, हमें उसे कट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, रिराइट द यूजिंग करेक्ट कंजक्शन यूज़ करना है। शी हैड अ फीवर दैट इज़ वाई शी अटेंड कॉलेज, उसको बुखार था जब भी उसने कॉलेज अटेंड किया, तो तब भी किस में हो जाएगा? हाउ एवर मतलब तब भी, तब मतलब फिर भी उसने ना वो किया,
फिर भी। तो हो गया शी हैड अ फीवर हाउएवर शी अटेंड कॉलेज, ठीक है। सेकेंड, ममता फेल्ट क्वाइट अनकम्फर्टेबल देयरफॉर शी वॉज ट्रैवलिंग विथ 3 अननोन पीपल। जो ममता थी वो कंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि, अब क्योंकि में देयरफॉर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि में तो बिकॉज आ जाना चाहिए, तो देयरफॉर की जगह बिकॉज। थर्ड वाला फिर बिकॉज लग जाएगा और वो वैसे कि सी वॉज ट्रैवलिंग विथ 3 अननोन पीपल, या पीपल पे फुल स्टॉप लग जाएगा। गंगा ब्रोक द ग्लास टम्बलर इन द शॉप दो ही हैड टू पे द, जो गंगा ने ग्लास टम्बलर तोड़ दिया दुकान का तो उसे पैसे देने पड़े शॉपकीपर को। तो क्या हो गया, दैट इज़ वाई, क्यों, इसीलिए उसे देने पड़े, है ना। तो गंगा ब्रोज द ग्लास टम्बल इन द शॉप, दैट इज़ वाई यानी इसीलिए उसने जो शॉपकीपर को थो की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज़ वाई ही हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ टम्बलर टू द शॉपकीपर। यहाँ जगह नहीं थी तो मैं पूरा नहीं लिखा, आप लिख लेना। दैट इज़ वाई ही इज़ टॉल ही कैन रीच द टॉप सेल्फ, वो लंबा है इसलिए उसने टॉप सेल्फ में पहुंच गया। ही इज़ टॉल देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर इधर देयरफॉर आएगा। ही कैन रीच द टॉप सेल्फ, इसीलिए वो लंबा है इसलिए उसने टॉप सेल्फ पे चले गया, टॉप सेल्फ पे चले गया। गॉड काइंडनेस एंड लव कैन नॉट बी सीन, भगवान की दया और प्यार नहीं दिखती इसीलिए, बिकॉज क्योंकि उसने ही क्रिएट मदर, तो क्योंकि नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, तो दो गॉड काइंडनेस एंड लव कैन नॉट बी सीन, दो THOUGH ही क्रिएट मदर, इसलिए उसने मम्मी को बनाया है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं रहते तो उन्होंने सबकी जब जगह मम्मी बनाई है। कैन कांट कुडंट, तो कैन कब होता है, प्रेजेंट में लगता है, और कुड कब लगता है, पास्ट में लगता है, तो याद रखना। कैन यू स्टॉप टॉकिंग फॉर जस्ट मिनट, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो। कैन यू हेयर, क्या तुम सुन सकते हो। आई कैन सी हर, मैं उसे देख सकता हूँ, बट आई कुडंट हियर ही, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। शी स्टिल लिप्स, शी जस्ट कांट प्रोनाउंस द लेटर आर, वो आर लेटर प्रोनाउंस नहीं कर सकती, कांट। आई वेंट टू द मार्केट दिस आफ्टरनून, मैं इस आफ्टरनून गया, तो देखो कहाँ कब गया, दिन में गया, तो मतलब वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो आई कुड गेट अ टैक्सी, मैंने टैक्सी ली। सो आई हैड टू वॉक होम, तो मैं पैदल घर पहुंच गया। When the baby cry, जब बच्चा रोता है, he couldn't be here, अब couldn't क्यों लगा, क्योंकि जब बच्चा रो रहा था, अब वो था में आ गया, पास्ट में आ गया, तो पास्ट में क्या लगेगा, कुड नॉट, है ना। कुड नॉट क्यों लगा, कुड होता कुड बी हेयर, कुड भी ले सकते तो कुडंट भी ले सकते, तो मैंने कुडंट ले लिया। कुडंट बी हेयर राइट डाउन द स्ट्रीट, वो सड़क पे सुन सकता है या सुन नहीं सकता है, कोई भी लिख सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ऑफ साइलेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट लिखने हैं फन टाइम में। साइलेंस इज़ गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, साइलेंस ह्यूमन लाइफ के लिए गुड है। टुडे लाइफ नॉइज, आज की लाइफ में ये कॉमा लगा है लाइफ के बाद। नॉइज़ पॉल्यूशन स्प्रेड एवरीवेयर, नॉइज़ पॉल्यूशन हर जगह शोर शराबा हो रहा है। इट कॉजेज ईयर प्रॉब्लम, इससे ना अपने सुनने की शक्ति में प्रॉब्लम हो रही है। टू ह्यूमन बींग में एज मच एज कीप साइलेंस, कोशिश करें जितना हो सके उतनी कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें। फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जितना हो सके उतनी शांति बनाए रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।